मैं दैनिक जनजागरण न्यूज से अनिल कुमार श्रीवास्तव। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हिंदू प्रचंड हो। बंधुओं, बांग्लादेश में इस समय जो परिस्थिति बनी है और वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ जिस तरह का अत्याचार अनाचार हो रहा है और उनकी जो परिस्थिति है, उनको देख करके हृदय बहुत दुखी है। वेदना निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। चिंता चित्त को आच्छादित कर रही है। ऐसे समय में हम सबको क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, इसी का विचार मन में आता है। हिंदुओं के सार्वभौम गुरु होने के नाते, विशेष करके आसपास के जो हमारे हिंदू हैं उनके प्रति हृदय की गहरी जुड़ी भावना होने के नाते हमने ये चाहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ऐसे समय में हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। इसीलिए जैसे ही ये घटना वहाँ पर हुई थी, तख्तापलट हुआ था, उसी दिन हमने एक वक्तव्य वहाँ की सेना के नाम जारी किया था कि आपका ये दायित्व है, आपने निवर्तमान सत्ता से अपने हाथ में सत्ता ली है, आप आगे चल कर के जो भी करेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी कार्य है कि आप इस बारे में ध्यान रखें कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, परिवार रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की चोट चपेट न लगे, आँच ना आए। हालांकि वहाँ की जो सेना सरकार थी वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं रही और हम हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हुए और अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए हमने आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक पत्र भेजा है। उस पत्र को आप सबके सामने भी हम रखना चाहते हैं। पढ़ करके हम उसको सुना रहे हैं और फिर इस पर आप सबका भी सहयोग हम चाहेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को जो पत्र हमने लिखा है उसका प्रारूप ये है। महोदय, आप और राष्ट्र का सर्वविध उत्कर्ष हो। इस शुभाशंसा के साथ संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के गुरु होने के नाते मैं आपका ध्यान इस भयावह तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 ईस्वी के दिन हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात से उक्त देश में उसके मूल निवासी अल्पसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी निरपराध स्त्री पुरुष एवं अबोध बालकों की नृशंस हत्या की जा रही है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदुओं की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। वहाँ की वर्तमान सत्ता हिंदुओं पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा किए जा रहे बर्बर अत्याचारों को रोकने में अब तक समर्थ नहीं हो सकी है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्ष 1947 में भारतवर्ष का विभाजन चरमपंथियों की इसी चिंतन धारा के आधार पर हुआ था कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, उपासना पद्धतियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, इतिहासों आदि के अंतर के कारण ये दोनों दो पृथक राष्ट्र हैं और इनसे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है।